Hello friends, in this video we are going to discuss the capitalized value of property. Let us start with the equation of capitalized value. So the capitalized value is equal to net income into years purchase. I will explain you both terms, right? So what is the net income? Net income is equal to gross income minus outgoings. देखिए अपने अगले वीडियो में जब हमने रेंट फिक्स किया था उसके अंदर हमने फाइंड किए थे ग्रोस इनकम, राइट। उसी इक्वेशन में से हमें क्या मिल रहा है, नेट इनकम मिल रहा है। तो नेट इनकम क्या हो जाएगा, तो ग्रोस इनकम में से हम आउट गोइंग्स को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी नेट इनकम हो जाएगी। अभी इक्वेशन को हम समझते हैं कि इसमें ईयर परचेस क्या है। सो अगर मुझे 1000 रुपीज़ हर साल चाहिए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, देन व्हाट अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 इंटू 1/i। यहाँ पे 1/i, आई मतलब क्या है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया गया वो है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये मुझे कितनी अमाउंट देगा, रुकिए एक मिनट। तो ये मुझे देगा 20,000। कितने देगा, 20,000। डैट मीन्स व्हाट, अगर मुझे 1000 रुपीज़ एज ए इनकम चाहिए, एज एन इनकम मुझे चाहिए एट ए इंटरेस्ट ऑफ 5%, देन आई शुड इन्वेस्ट 20,000 रुपीज़। सो ये यहाँ पे जो मुझे 20,000 रुपीज़ मिल रहा है वो क्या है, वो मेरी कैपिटलाइज वैल्यू है। क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू है। और ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5%, और ये जो टर्म्स मेरी बनी है 1/i, वो क्या है, वो है ईयर परचेस। अगर आउट गोइंग्स के अंदर सिंकिंग फंड इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से दिया गया है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ईयर्स परचेस इज इक्वल टू 1/i प्लस सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट। मतलब सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाय आई प्लस, यहाँ पे हमने पी फाइंड किया था ऐसे आगे, तो ये क्या है, ये स्मॉल पी है हमारा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे टोटल 3 एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले एग्जाम्पल का जो लेवल होगा वो इजी होगा, उसके बाद का जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, अगर कोई ऑनर है उसको वो प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए या नहीं, राइट। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मुझे आज कुछ ऑफर मिल रही है कि भाई 1 करोड़ में बेच दो, 2 करोड़ में बेच दो, तो वो मुझे अभी बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए, मतलब सेल और नॉट। तो मुझे क्या करना है, उसकी एडवाइस लेनी है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल होगा हमारा ये बेसिस पे होगा कि हमें प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, वो है वैल्यूएशन ऑफ थिएटर, और हम बोल सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ सिनेमा हॉल, राइट। तो ये तीनों के तीन एग्जाम्पल्स आपको सीखने हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। हियर अ बिल्डिंग फैचेज ग्रोस मंथली इनकम ऑफ ₹5,000। जो मंथली इनकम है कितनी है, 5,000 है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑल आउट गोइंग्स आर 40% ऑफ ग्रोस इनकम। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% ऑन कैपिटल, देन फाइंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। तो पहले हम ऊपर वाला केस सॉल्व करते हैं। चलिए, मंथली इनकम कितनी हमें 5,000 है, तो ग्रोस एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, राइट। तो एनुअल ग्रोस इनकम will be 12 times 5,000 is equal to ₹60,000, right? Now the outgoing is given 40% of gross income, so यहाँ पे हो जाएगा हमारा outgoings is equal to 40% of gross income। तो ये हमारा हो जाएगा 40/100 इंटू 60,000। तो ये जो वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 24,000 रुपीज़। अभी हम फाइंड करते हैं नेट इनकम। नेट इनकम क्यों फाइंड करेंगे, बिकॉज हमारी कैपिटलाइज वैल्यू का इक्वेशन क्या है, नेट इनकम इंटू वाई पर ईयर परचेस, राइट।
सो पहले हम फाइंड कर लेंगे नेट इनकम, फिर हम फाइंड करेंगे ईयर्स परचेस। तो नेट इनकम कितनी होगी, तो ग्रोस इनकम माइनस आउटगोइंग्स। तो ग्रोस इनकम कितनी थी हमारी यहाँ पे 60,000 और नेट इनकम कितनी हो गई 24,000। सॉरी, चलिए तो नेट इनकम कितनी मिलेगी हमें 36,000 रुपीज़। राइट, नाउ वी विल फाइंड द ईयर्स परचेस। देखिए पहले केस में क्या दिया हुआ है, सिंकिंग फंड नहीं है, तो हम ईयर परचेस कैसे निकालेंगे, तो ईयर्स परचेस इक्वल टू 1/i। वी विल ओनली कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑन कैपिटल जो हमें दिया गया है 8%। तो 8% पे हम यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिखेंगे 1/0.08। तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा 12.5। नाउ वी हैव द इक्वेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सो CV इज इक्वल टू नेट इनकम इंटू ईयर्स परचेस। सो आई कैन राइट हियर 36,000 टाइम्स 12.5। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ₹45,000। तो ये हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केस नंबर 2, जहाँ पे हमें कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया गया वो क्या था 8%, और जो सिंकिंग फंड पे दिया गया वो कितना है, मैं उसको IS बोल देता हूँ, चलिए वो 4% है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंकिंग फंड। तो ये हो जाएगा हमारा 0.08 और ये हो जाएगा हमारा 0.04। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो ग्रोस इनकम है वो तो उतनी रहेगी। अगर ग्रोस इनकम उतनी रहेगी तो नेट इनकम भी हम फाइंड करेंगे तो उसका जवाब भी, उसका आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे नेट इनकम तो हमारी सेम ही रहेगी जो हमारी थी 36,000। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ चेंज होती है तो वो क्या है, वो है ईयर्स परचेस का इक्वेशन। बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय आई, ये जो है कैपिटल का आई है, कैपिटल इंटरेस्ट का है, प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉरी प्लस SF कोफिशिएंट। SF कोफिशिएंट, यहाँ पे SF कोफिशिएंट मीन्स क्या है, वो है हमारा स्मॉल p इज इक्वल टू आई ओपन 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। यहाँ पे जो आई है वो क्या है, हमारा सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.04 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.04। और हमें यहाँ पे लाइफ कितनी दी गई है बिल्डिंग की, देखिए वो है 40 ईयर्स, ये रही 40 ईयर्स। राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ईयर्स रेस टू 40 माइनस 1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0.0105। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज इज इक्वल टू 1 प्लस आई की वैल्यू 0.08 प्लस ये वाला कितना है 0.0105। राइट, सो ये जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा टोटल 0.989 आ जाएगा। तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम इंटू ईयर्स परचेस 36,000 इंटू 0.989 इज इक्वल टू CV कितना हो जाएगा हमारा 35,625 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है। देखिए दोनों आंसर को हम कंपेयर करते हैं, ये आया 35,000 और ये था 45,000। मतलब यहाँ पे हमने सिंकिंग फंड कैलकुलेट नहीं किया था, इसलिए जो कैपिटलाइज वैल्यू वो क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। राइट, और यहाँ पे हमने सिंकिंग फंड को कंसिडर किया, इसलिए ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई, कम हो गई, क्योंकि आउटगोइंग्स हमारा बढ़ चुका है। राइट, चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे प्रॉपर्टीज़ बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूँगा, तो कैपिटलाइज वैल्यू है वो मैं फाइंड करूँगा। कंसेप्ट मैं आपको बाद में समझाता हूँ। द ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी वॉन्ट्स टू सेल इज प्रॉपर्टी एट एन ऑफर ऑफ 10 lakhs। मतलब जो ऑनर है उसके पास एक ऑफर आई हुई है जिसमें उसको मिल रहा है 10 lakhs रुपीज़। द डिटेल्स आर एज अंडर्स। मंथली रेंट कितना आ रहा है उसका 75 रुपीज़ आ रहा है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है 25 ईयर्स है। आउटगोइंग्स कितने आ रहे हैं 30% ऑफ ग्रोस रेंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 7.25
एंड द रिडेम्पशन ऑन कैपिटल मीन्स यहाँ पे जो रिडेम्पशन है उसका मतलब भी क्या होता है, सिंकिंग फंड होता है, तो वो कितना है 5.2% है। तो ये जो हमारा रेट है वो मैं बोल सकता हूँ सिंकिंग फंड का रेट है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.052। और ये जो है हमारा कैपिटल का इंटरेस्ट है उसको मैं लिख देता हूँ 0.0725। क्लियर है? चलिए, वेदर इट विल बी एडवाइजेबल टू सेल द प्रॉपर्टी और नॉट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है हमारी, तो पहले तो हमें ग्रोस रेंट निकालना पड़ेगा, ग्रोस इनकम निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं पहले ग्रोस इनकम। तो यहाँ पे ग्रोस इनकम इज इक्वल टू एक महीने का रेंट कितना है 75,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 टाइम्स 75, सॉरी 7500 है सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7500 इंटू 12, तो हमारा हुआ जाएगा 90,000 रुपीज़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट द लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, ओके वो सब दिया गया है। अभी आउट गोइंग्स कितना है, तो आउट गोइंग इज इक्वल टू 30% ऑफ ग्रोस रेंट। ग्रोस रेंट मीन्स ग्रोस इनकम, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 90,000, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 27,000। राइट, आगे बढ़ते हैं। ग्रोस इनकम भी आ गया, आउट गोइंग्स भी आ गई, तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ से, नेट इनकम मिल सकता है। नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रोस इनकम माइनस आउट गोइंग्स। लिए ग्रोस इनकम कितनी है हमारी 90,000 माइनस आउट गोइंग 27,000, तो ये हमारी आ जाएगी 63,000 नेट इनकम। सो ये प्रॉपर्टी के अंदर से मुझे 63,000 जो है वो नेट मिल रहे हैं। राइट, अभी मुझे फाइंड करना होगा ईयर्स परचेस। तो यहाँ पे हमें सिंकिंग फंड भी दिया गया है, तो ईयर्स परचेस का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1/i प्लस एस एफ कॉफिशियंट बनेगा। और यहाँ पे मुझे एस एफ कॉफिशियंट फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, p इज इक्वल टू आई अपन 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। यहाँ पे आई सिंकिंग फंड के लिए कितना दिया गया हमें 5.2%, मतलब उसको हम लिखेंगे 0.052 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.052 रेस टू 25 माइनस 1, बिकॉज 25 इज द लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 0.0203। तो हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। यहाँ पे कैपिटल का इंटरेस्ट कितना था हमें 7 देख लेते हैं 7.25। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.0725 प्लस ये वाला आ जाएगा 0.0203, और इसका आंसर हम निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 10.77। Now we can find out the capitalized value of this property. Capitalized value is equal to net income into years purchase. So net income is equal to 63,000 and the years purchase 10.77. So this value will be 6,78,510 rupees. Now see, हमें ऑफर कितने की मिल रही है 10 लाख रुपीस की, सॉरी सी, हमें ऑफर कितने की मिल रही है 10 लाख रुपीस की। राइट, और हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है सिर्फ 6 लाख से, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू से ज़्यादा की ऑफर मिल रही है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। तो बोलिए हम इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल एडवाइज द ओनर टू सेल दिस प्रॉपर्टी। ओके, सो सेल दिस प्रॉपर्टी at 10 lakhs because he is only getting 6,78,510 rupees after 25 years, right? But the offer is 10 lakh, which is more than this value, so we will sell this property.
लेट्स डिस्कस्ड अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ अ सिनेमा फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल्स। हमें यहाँ पे एक सिनेमा की डिटेल्स दी गई है, उसकी वैल्यूएशन निकालनी है। चलिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड कितनी है, वो है 3,50,000। फ्यूचर ऑफ बिल्डिंग कितना है, 15 ईयर्स। देर आर 3 शोज डेली। जो थिएटर है, जो सिनेमा है, उसमें रोज कितने शोज चलाए जाते हैं, 3 शोज चलाए जाते हैं। इनकम फ्रॉम अ शो एट फुल कैपेसिटी। अगर ये शो, अगर एक शो उसका हाउसफुल जाता है, मतलब फुल कैपेसिटी हाउसफुल हो जाता है, तो उसमें से उसकी कितनी इनकम होती है, 1,20,000 इनकम होती है। All outgoings are 70% of total income and the rate of interest is 9% for capital and the 6% for sinking fund. See friends, here एग्जाम में आपको एक चीज और दी जाती है कि थिएटर जो है वो पूरे साल में कितने परसेंटेज फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, राइट। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकते हैं, 50% हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 हो सकता है। अगर ये आपको यहाँ पे दिया जाएगा तो आपको क्या करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया, इसलिए हम फुल कैपेसिटी ऐसा मान लेते हैं कि 15 साल तक मतलब जितने भी साल ये बिल्डिंग, ये थिएटर रहेगा, पूरे साल वो हाउसफुल ही जाएगा। हम ऐसा आप कंसिडर कर रहे हैं, राइट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी ग्रॉस इनकम। तो ग्रॉस इनकम कितनी होगी, देखिए एक दिन में कितने शो है, 3। ऐसे साल में कितने दिन हो गए, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर इसका एक शो फुल जाता है, हाउसफुल जाता है, तो इनकम कितनी दे के जाता है, 1,20,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,20,000, राइट। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 13 करोड़ 14 लैक्स रुपीज़, राइट। तो इतना मुझे ग्रॉस इनकम मिल रहा है। नाउ व्हाट विल बी द आउटगोइंग्स। सो आउटगोइंग्स आर 70% ऑफ टोटल इनकम। देखिए इसमें से 70% तो आउटगोइंग में चले जाएंगे, राइट। तो 70 डिवाइडेड बाई 100, 13 करोड़ 14 लैक्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 करोड़ 19 लैक्स 80,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारी आउटगोइंग। तो हमें इससे क्या मिल सकता है, अगर हमारे पास ग्रॉस इनकम है और आउटगोइंग है तो क्या मिल सकता है, नेट इनकम मिल सकती है। तो हम पहले नेट इनकम फाइंड कर लेते हैं, GI माइनस आउटगोइंग्स। चलिए कितनी हो जाएगी, 13 करोड़ 14 लैक्स में से आप इसको डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 करोड़ 90 लैक्स 20,000 रुपीज़। नेट इनकम भी मिल गई। अभी हमें इसके कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए और क्या चीज़ चाहिए होगी, देखिए इक्वेशन पर से ही जाना है। कैपिटलाइज वैल्यू का इक्वेशन क्या है, नेट इनकम इंटू ईयर्स परचेस। नेट इनकम फाइंड करो, ईयर परचेस फाइंड करो, कैपिटलाइज वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। चलिए तो ईयर परचेस फाइंड करते हैं। ईयर परचेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई आई प्लस एस एफ कॉफिशिएंट, बिकॉज हमें यहाँ पे एस एफ कॉफिशिएंट दिया गया हुआ है, एस एफ की बात की गई हुई है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एस एफ कॉफिशिएंट, पी इज इक्वल टू आई ओपन 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। यहाँ पे एस एफ का कॉफिशिएंट कितना था हमारा, परसेंटेज सॉरी कितना था, 0.06। 1 प्लस 0.06 रेस टू 15 ईयर्स का हमें लाइफ दिया गया हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.0429। अभी हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 9% कैपिटल पे था, देखिए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 9%, 0.09 प्लस ये वाला है हमारा 0.0429। इसका आंसर मैं निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 7.52। नाउ आई कैन फाइंड द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ दिस सिनेमा, नेट इनकम into year purchase. Net income was 3 crore 94 lakhs 20,000 rupees times 7.52
मतलब यहाँ पे जो कैपिटलाइज वैल्यू है थिएटर की वो कितनी हो जा रही है, 29,64,38,400 रुपीज़। ये हो गई कैपिटलाइज वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है, उसका वैल्यूएशन निकालना है। तो क्या करेंगे, तो वैल्यू ऑफ थिएटर और सिनेमा इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू प्लस द लैंड कॉस्ट। यहाँ पे लैंड कॉस्ट हमें कितना दिया गया है, तो उसमें हम प्लस कर देंगे, 3,50,000 दिया गया है। तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारा, तो 29,64,38,400 में हम 3,50,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 29,67,88,400 तो ये हो गई हमारी थिएटर की वैल्यू। देखिए ये वैल्यू जो है वो कब आ रही है, जब उसके सारे शो जो है पूरे साल में क्या हो रहे हैं, हाउसफुल जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हर साल वो हाउसफुल जाएगा, राइट। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि थिएटर जो है वो यूज एट फुल कैपेसिटी, कुछ परसेंटेज आपको देंगे। चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40%। तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी ग्रोस इनकम आई है, जो आपको ग्रोस इनकम आई है यहाँ पे, उसको आपको क्या कर देना है, सिर्फ 40% ही लेना है उसको, राइट। और फिर आगे न्यूमेरिकल जो है वो इसी तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको ये वैल्यू फिर से मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।